हेलो, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो मैं सबसे पहले सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। और हम लोग हिंदी व्याकरण में अभी तक वर्णों का उच्चारण पढ़े हैं। कुछ दिन से क्लास बंद थे, उसके कुछ रीज़न थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण। आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती, बस यही रीज़न है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। देखिए, वर्णों का उच्चारण तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अपने अपने जगह पे सभी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं है, ये है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये कम है, लेकिन है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ के फंसा देता है, बस ये समझ लीजिए। तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। और मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं कि ये है क्या, संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। तो हिंदी में संयुक्ताक्षर मतलब इनके उच्चारण की 3 रीतियाँ हैं। पहला है संयुक्त ध्वनियाँ, और दूसरा है संपृक्त ध्वनियाँ, और तीसरा है युग्मक ध्वनियाँ। अभी मैं लिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में लिखते चलिए आप लोग भी। हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की 3 रीतियाँ हैं। 3 रीतियाँ हैं। कौन कौन से बताते हैं, ठीक है। मैं आपको बताया था पहले ही कि कौन कौन से हैं। तो पहला है संयुक्त ध्वनि। पहला है संयुक्त ध्वनियाँ। संयुक्त ध्वनियाँ क्या है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे जब बोली जाती हैं, तब उसे संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे और उसको पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ, 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाए, एक स्वर के सहारे बोली जाए तो क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है। तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है। इसके आगे एक लाइन और लिखिए। अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ, अगर जरूरी ना होता तो मैं ना बताती। अधिकतर संयुक्त
ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में मिलती है। अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में मिलती हैं। शब्द के आरंभ में ध्वनियाँ प्रायः पाई जाती हैं। मध्य में और अंत में अपेक्षाकृत कम। ठीक है, अपेक्षाकृत कम। ये शब्द ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में पाई जाती हैं और ज्यादातर शब्द के आरंभ में पाई जाती हैं, या फिर आरंभ में पाई जाती है, सॉरी, मध्य में और अंत में कम पाई जाती हैं मगर कम। जैसे हो जाएगा आपका प्राण। देखिए, प्राण। अब प में र है कि नहीं संयुक्त? प्र में प और र संयुक्त है तो प्राण हो गया। उसके बाद घ्राण कर दीजिए, घ्राण। ठीक है, घ है और घ में र संयुक्त है, घ्राण। ठीक है, प्राण हो गया, घ्राण हो गया, और एक व्रण होता है, व्रण, मतलब वह मेरा संयुक्त है। और म्लान, म्लान मतलब ल में म को संयुक्त किया गया है ना, म ल के सहारे बोला जा रहा है, तो ऐसे ही है। ऐसे शब्द आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि ये सभी संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो इनकी 3 रीतियाँ थी। पहला था आपका संयुक्त, दूसरा मैंने आपको बताया था, लिखिएगा जरूर, क्योंकि लिखेंगे तभी इसको समझ पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरा लिखिए संपृक्त ध्वनियाँ। दूसरा है आपका संपृक्त ध्वनियाँ। अब 4 ऑप्शन दे दिया, पूछ लिया कौन सी ध्वनि है, तो आपको जानना जरूरी है ना। संपृक्त ध्वनियाँ, 1 मिनट। संपृक्त ध्वनियाँ, इसमें लिखिए आप लोग, एक ध्वनि जब कुछ अच्छा समझाने वाला होता है तो मैं खुद ही समझा देती हूँ, और इसको जानना जरूरी था इसलिए मैं इसको लिखा रही हूँ। मतलब एक ध्वनि, गलत हो गया, सही है। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से, सही है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, तब वह क्या कहलाती है? तब वह संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती है। संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती है। जैसे लिखिए, जैसे में आपका आ जाएगा संबल। अब ऐसे समझ लीजिए, संबल में क्या है कि स और ब के बीच में म को संयुक्त किया गया है, तो 2 ध्वनियों के बीच, उसमें क्या था? प्राण,
मतलब आरंभ में ही प हो गया था और उस प में र को मिलाया गया था, और इसमें क्या है कि स और ब के बीच में म को मिलाया गया है। ठीक है, तो ये संबल क्या है? संपृक्त ध्वनि है। जब एक ध्वनि को दो व्यंजनों से, एक ध्वनि म है और स और ब व्यंजन से इसको जोड़ा गया है, संयुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए नोट बना लीजिए, नोट बहुत ही जरूरी है। नोट बनाएंगे तो कभी ना कभी इसको खोलकर पढ़ेंगे जरूर, और जब नहीं लिखेंगे तो फिर कभी नहीं पढ़ेंगे। और वीडियो एक बार देखेंगे दोबारा उसको देखेंगे नहीं, और वीडियो से देख के पढ़ाई कब तक करेंगे? उसको लिखिए, युग्मक ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी है। देखिए, जब एक ध्वनि, जब एक जब एक, यहाँ पे ऐसे ही लिखिए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व, द्वित्व अभी समझाऊंगी द्वित्व क्या है, द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तब वह युग्मक ध्वनि, तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। ठीक है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह ध्वनि क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे, जैसे में आपका आएगा प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्नता हो गया, उत्फुल्ल हो गया, उत्फुल्ल हो गया, और अछोड़े हो गया, अछोड़े। अब ऐसे समझिए कि एक ही ध्वनि दो बार हो जाए, द्वित्व मतलब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए। जैसे ल का द्वित्व हुआ ना, आधा ल फिर पूरा ल, ड़ का हुआ ना, आधा ड़ फिर पूरा ड़ हो गया, न का हो गया है आधा न फिर पूरा न। तो जब ऐसी ध्वनि, ऐसे मतलब कि शब्द दिखे तो समझ जाइए कि वो क्या है? क्या है? युग्मक ध्वनियाँ है। क्या है? युग्मक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। परीक्षाओं में ये पूछा गया है कई बार, तो जानना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मुझे लगा कि आज इसको आपको बता दूं कि ध्वनि मतलब संयुक्त अक्षरों जो ध्वनियाँ होती हैं उनकी कितनी रीति होती हैं और कौन कौन से होते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे ही प्रश्न दे देंगे और जब आप पढ़े ही नहीं होंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे। जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हो सकता है, कल से हम या फिर जब भी नेक्स्ट टाइम मतलब मैं क्लास लूँगी तब से हो सकता है कि हम लोग क्या कहते हैं, संधि, हाँ संधि आराम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।